बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसंद आया तुम्हें? काफी शानदार है, बहुत शुक्रिया। बोलो फरा खातून, तुम खुद को थकाओ मत। क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया? मैंने ज्यादा काम नहीं किया, फिक्र नहीं करें। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम आपसे ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें आपकी बहुत फिक्र है। वैसे भी अगर वालिदा यहाँ होती तो आपको कोई काम ना करने देती, आपको अपनी जगह से हरगिज ना हिलने देती। सही कहा। लेकिन अब वो जा चुकी है, अब वो नहीं रही। फातिमा, मेरी प्यारी बहन। फातिमा, क्या मतलब नहीं रही? सुनो, वालिदा यहां रहती हैं और आखिरत तक यहां रहेंगी। हम उनसे जरूर मिलेंगे और यहां हम हैं ना तुम्हारे साथ। वालिदा और बाबा को सबसे ज्यादा यही चीज पसंद है कि आप सब लोग ऐसे ही हमेशा इकट्ठे रहें। ऐसे ही है, बिल्कुल। हम लोग हमेशा हमेशा एक साथ रहेंगे। जिस मकसद पर यकीन रखते हैं, बाबा की गैर मौजूदगी में उसके लिए लड़ते रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो क्या बोरान साहब की तरफ से कोई खबर नहीं पहुंची अभी तक? और कबीले में भी कोई नहीं आया? यकीनन बाबा जरूर कुछ जानते हैं अलाउद्दीन। हमें जल्द उसका पता चल जाएगा। हमें जो काम दिया गया था हमने सही तरीके से पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और दिन गुजरने को है मगर कोई खबर नहीं आई। सूरत हाल के मुताबिक उनका पीछा करना होगा मेरे भाई। ठीक है औरहन भाई। हुजूर, जिंदान की राहदारियों में से दाखिल होने से पहले हमने वहां पर 3 काफिरों को देखा था। क्या हमने कोई गलती की या फिर किसी गफलत में पड़ गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सरदार। हुजूर, अगर सूफिया की कही हुई बात हकीकत निकली तो वो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हमारे दिमाग और जज्बात के साथ वो खेल रहे हैं। तो फिर बाला खातून को सेवरी पहुंचने से पहले हमें छुड़ाना होगा। इंशाल्लाह कुछ भी करेंगे। बोरान उन काफिरों पर नजर रखे हुए बाला का ठिकाना मालूम करके उसके मुताबिक मंसूबा तैयार करेंगे। सरदार, आपके जख्म से खून बह रहा है। ये जख्म आपको मेरी वजह से आया है ना? मरहम लगा दूं इस पे? ठीक है बेटी, ठीक है। लो, इसके साथ मेरे जख्म को इस सुर्ख रुमाल से लपेटना मरियम। इसके अलावा कुछ ठीक नहीं कर सकता मुझे। हुजूर, जख्म को दागना होगा। सिपाही तैयार करो, खामोशी से ले जाएंगे। हुजूर को बताना होगा। उस्मान के जासूस आसपास हो सकते हैं। सब अपनी आंखें खुली रखना। मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रुकेगा।
सूफिया के ठिकाने लेकर जाएंगे। काफिर कहीं के। हुजूर को फौरन बताना होगा। शाबाश। बाला बाला, उस्मान के बारे में सोच रही हो ना? हटो। नहीं, इन जंजीरों से छुटकारा पाकर तुम्हें मारने का सोच रही हूँ शैतान। इन जंजीरों से छुटकारा पाकर उस्मान के साथ ही मरोगी। जानता हूं तुम्हें, तुम छोटे से खेमों में रहने की आदी हो ना। यहां की आबो हवा तुम्हें रास नहीं आई, जब ही तुम्हारा दिमाग बंद हो गया है। सिपाहियों, बाला को तैयार करो, इसे थोड़ी सैर कराते हैं। कहां कहां ले जाओगे तुम मुझे? जहां तुम अपने ख्वाबों से निकलकर हकीकत का सामना करोगी बाला। सोफिया के खुफिया ठिकाने पर जाएंगे। हमने सोफिया का ठिकाना तबाह कर दिया था। सोफिया को कम मत समझो बाला, खुफिया ठिकाने पर जा रहे हैं और वो जगह किसी को नहीं मालूम। ठीक है, उस जगह को भी तबाह कर देंगे। माफ कर दीजिए सरदार, मुझे मेरी वजह से आप जख्मी हो गए। जख्म की क्या अहमियत है? अहम यह है कि तुम ठीक हो। मुझ पर एहसान है आपका। ओह, तुमने मेरे जख्म को बांधा है और ये काफी है। अच्छा तो मरियम, मुझे ये बताओ कि तुमने हमारा पीछा क्यों किया? खुद को तो तुमने खतरे में डाला ही, लेकिन हमें भी साथ साथ खतरे में डाल दिया। मैं हाँ तुम जरकुताए। मैं खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। बाला खातून को इसलिए अगवा किया गया क्योंकि मैं जड़ी बूटियां जमा करने गई थी। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं आपके पीछे इसलिए आई क्योंकि मदद कर सकूं आपकी। खून जोश मारता है, जज्बाती है और इसलिए हमारे साथ भी है। शायद यही वजह हो कि इससे कपनायत लगती है। तो हम बाला खातून को उस कले से कैसे बचाएंगे सरदार? सरदार, बरान साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बाला को कहाँ रखा हुआ है? कोई खबर है तुम्हारे पास? बाला खातून किले में नहीं है, सूफिया के ठिकाने पर ले गए हैं उनको। मैं ताक़ुब करने का सोच रहा था, लेकिन वो मेरे निकलने से पहले ही निकल चुके थे वहां से। लगता है हमारा खौफ उन्हें कले से बाहर ले गया है। इसके अलावा कुछ और? जनाब, आज की जो रात है वो बाला खातून सूफिया के ठिकाने पर गुजारेंगे। फिर उस मुकाम पर जाएंगे जहां आपको ओलोगान ने मदू किया था। सूफिया नागन ने हिफाजत के सख्त इंतजामात कर रखे हैं हुजूर। सूफिया का ठिकाना आम जगहों से अलग थलग है। यूसुफ, सरदार, ओरहान और अलाउद्दीन के पास जाओ। वो कबीले के कैदियों को अब तक वहां से बचाकर निकाल चुके होंगे। चूंकि हम जंग में दाखिल हो रहे हैं, उसके लिए हमें और सिपाही चाहिए। जो हुक्म आपका। खबरदार, हरगिज शहजादों को बाला खातून के बारे में कुछ न बताना। इस खबर से मैं उन्हें खुद आगाह करूंगा। ठीक है सरदार। ऐ मेरे रब, मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे या रब्बी। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा।
इलाही आमीन। अलाउद्दीन, अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया गोंजा, शुक्रिया। अलाउद्दीन, आपके जख्मी दिल को देखते हुए भी मैं उन जख्मों के लिए मरहम नहीं बन पा रही। वालिदा का जाना मेरी सबसे बड़ी आजमाइश है। हलीमा के जाने के बाद वालिदा के जाने का डर रहा। हर रात इस डर के साथ सोता था कि अगली सुबह शायद वालिदा को ना देख सकूं। इम्तिहान है। इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से आजमाया जाता है वो है अपने प्यारों से कुर्बत और फिर उनसे जुदाई। ऐसा ही है। हम इस दर्द का सामना मिलकर जरूर करेंगे मेरी गोंजा। वक्त आने पर अपनी वालिदा से, अपनी बहन से और अपनी बेटी से जरूर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। इधर आओ। ये क्या है गोंजा? मरियम का है। फातिमा को देने जा रही थी लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मैं यहीं रख देती हूँ इसे, नजर आएगी तो दे दूंगी। मरियम अभी तक लौटकर नहीं आई। मैंने सिपाहियों से कहा था कि उसे ढूंढे मगर नहीं मिली वो किसी को। इसे यहीं रख देती हूँ मैं। हुजूर, आपने पहले ही शहजादों को बाला खातून की हयात से आखिर आगाह क्यों नहीं किया है? मैं खुद भी पूरी यकीन नहीं था। पहले सोचा पहले अपनी आंखों से देख लूं। नहीं चाहता था कि फिर सब उस दुख से गुजरे। बाला खातून जाती मसला है मेरे लिए, लेकिन रियासत को इससे सरोकार नहीं होता। रियासत की बुनियाद इस्तेहकाम पर होती है। अब मैंने ओरहान और अलाउद्दीन को तुर्कमान कबाइल में भेजा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे कि हमारी बका की जदोजहद जारी है। बिल्कुल जनाब, आप हमेशा ही दुरुस्त कदम ही उठाते हैं। शुक्रिया। मत जाए बाबा, बाबा, बाबा। इसको तो तेज बुखार है, मैं पट्टी कर देता हूँ हुजूर। रुक जाओ, अभी नहीं। कम से कम ख्वाब में अपने बाबा को देखने दो उसे। तकदीर ने इसे इजाजत ही नहीं दी वालिदैन से मिलने की। रहने दो। लेकिन इसका दिल बहुत कवी है जनाब। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस उम्र के ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास लाई हूं बाला। हलीमा, बेटी। देखो, गौर से देखो इस जगह को। कैसी है? कुछ महसूस कर रही हो? माएं महसूस करती हैं। तुम्हारी बेटी यहीं पली पड़ी है, 5 साल तक यहीं सोती रही। मेरे साथ तमाम अच्छे बुरे हालात देखे, वो तुमसे और उस्मान से बहुत मुख्तलिफ है। वो मुझ जैसी है बाला, मेरी तरह ईसाई। तुम्हारी तरह नहीं हो सकती वो सोफिया। देखो, वो गोशा वहां बैठकर अपने वालिदैन के इंतजार में रोती रही और उनको पुकारती रही, लेकिन तुम नहीं आई बाला। मेरे बाबा कहाँ हैं? हलीमा। उसके बाद जब तुम नहीं आई तो मुझसे लगा हो गया। मुझसे कहानियां सुनाने को कहती थी। वो क्या था? छोटा सा हिरन जंगल में ये लो। सूंघो इसे। मुझे कहानियां नहीं आती सुनानी। मैं हकीकत में रहने वाली औरत हूं। देखो, उसकी गुड़िया। खुद से कभी जुदा नहीं करती थी। मेरी बेटी। ये नेकियां मेरी मत भूलना तुम बाला। मरने से पहले हसरत पूरी कर लो। सोफिया, 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 मेरी बेटी कहाँ है? सोफिया, दरवाजा खोलो। मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी सोफिया? वो तुम्हारी बेटी नहीं है बाला, मेरी बेटी है वो। नहीं, 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 सोफिया, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? खोलो दरवाजा, खोलो। खोलो सोफिया। मेरी बेटी।
बहुत डर गई हो ना बेटी? अगर मालूम होता तो मैं जरूर आती मैं तुम्हारे पास। डरो मत हलीमा, डरो मत डरो। मैं आ गई हूँ मैं यही हूँ। जनाब, शहजादे आ गए हैं। हाँ, आने दो उन्हें, आने दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, सब ठीक रहा ना? सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक हम उन कबीलों में गए, उन सरदारान की हिमायत हासिल करके सिपाहियों को अपने साथ शामिल कर लिया। अब बस आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। शुक्रिया मेरे बच्चों, शुक्रिया। मरियम यहाँ क्या कर रही है बाबा? मरियम, शाबाश बेटी, तुमने बहुत मदद की हमारी। रात में तुम्हें रवाना नहीं किया। अब ऐसा है, तुम जल्दी से फातिमा के पास चली जाओ। यूसुफ, सरदार, इसके हमरा सिपाही रवाना करो ताकि सही सलामत पहुंच जाए। जो हुक्म सरदार। आ जाओ बहन। चलो भाई। तुम दोनों आ जाओ दोनों, बैठ जाओ यहां आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, यूसुफ को कुछ ना बताने की तंबीह की थी क्या आपने? और आप इस गार में क्या कर रहे हैं सरदार? हम किसार के करीब है सरदार। तुर्कमान सिपाहियों को पीछे छोड़कर कले का मुहासरा करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। बाला खातून, बाला खातून जिंदा है। क्या? बाबा, वालिदा जिंदा है? आप सच कह रहे हैं बाबा? हाँ, ऐसा ही है, बाला जिंदा है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? जिंदा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी वालिदा जिंदा है। बाबा शुक्र है अल्लाह। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी वालिदा जिंदा है। उस सोफिया ने उसे उस झोंपड़ी से अगवा कर लिया था। वालिदा जिंदा है भाई। अल्लाह तो मेरे भाई। वालिदा जिंदा है, मेरा भाई। वालिदा जिंदा है, वालिदा जिंदा है, वालिदा जिंदा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। मेरे भाई, हम कभी भी वालिदा की दुआओं के बगैर नहीं रहे भाई। अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है अल्लाह का। बाबा, बाबा, हाँ, शुक्र है बाबा। मेरे बच्चों, अब सारी जिद्दोजहद तुम्हारी वालिदा को लाने के लिए होगी। बस परेशान मत होना, सरजमीनें भी लेंगे, बाला को भी लेकर आएंगे। हमसे छीनी गई हर चीज उनसे खींच कर वापस लेंगे। उनको जीते जी जहन्नम की आग में झोंकेंगे, फिक्र मत करना। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा बाबा। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह।